कि क्या इस देश के अंदर जो है हिंदू ग्राम की जरूरत है। आज का अगर कोई सोच रहा है तो उसमें दिक्कत भी कुछ नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से बढ़िया काम है। गांव तो बन रहा है, उस गांव में जो कचरा होगा वो कौन उठाएगा सर? उसका जो टॉयलेट साफ होगा, जो बड़े बड़े कोठिया बनेंगे, उसके टॉयलेट को कौन साफ करेगा? अगर हिंदू धर्म में अगर कोई कुछ करे ना तो उसके अगेंस्ट में भाई उसका पैर काट दो। यही अगर इस्लाम में अगर कोई कुछ करे, आज मदरसा हो गया, मस्जिद हो गई, ये सब चीज क्या है फिर? इस्लाम ग्राम बसाने जा रहा है और उसमें 1000 मुस्लिम रहेंगे तो क्या कहेंगे सर? क्यों एक पूरा गांव कहीं कहीं मुस्लिम समुदाय लोग नहीं रहती है क्या? सफाई कौन करेगा? और अगर बीर हामिद का परिवार जाना चाहता है या भगत सिंह का परिवार जाना चाहता है, ठीक है, अब्दुल कलाम जी का जैसा, जे हिंदू का खून है या मुसलमान के खून है, वो पता क्या बोलेगा? अगर बकरे का खून भी है ना तो डाल दे मेरे को, मुझे जान बचाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, इस वक्त जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर जंग छिड़ा हुआ है कि आखिर कैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू ग्राम बना रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई ये जो है प्लॉट काट रहे हैं, तो कोई कह रहे हैं कि ये देखिए कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किस तरह से सनातन के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाकर जो है अपना धंधा चला रहे हैं। आम जनता के बीच में है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। मौलाना साहब, सबसे पहले आपसे ही सवाल, धीरेन्द्र शास्त्री ने जो है हिंदू ग्राम बनाने की बात कह दी। देखिए, अच्छी बात बना रहा है, पैसा उनका, जमीन उनका, फैसला उनका, मुझे तो इसमें बोलना भी नहीं चाहिए। मगर एक बात मैं बोलता हूँ, चलिए बना रहे, अच्छी बात है। अब मगर हुआ का टॉयलेट कौन साफ करेगा? वो झाड़ू कौन लगाएगा? वो अगर जो कूड़ा होगा उस बस्ती जो बना रहे उसका कूड़ा कौन उठाएगा? हिंदू ग्राम बन रहा है, हिंदू गांव तो बन रहा है, उस गांव में जो कचरा होगा वो कौन उठाएगा सर? उसका जो टॉयलेट साफ होगा, जो बड़े बड़े कोठिया बनेंगे, उसके टॉयलेट को कौन साफ करेगा? कौन साफ करेगा? बताइए। बहुत सारे मैं हिंदू को देखता हूँ, वो सब काम तो करता नहीं, भंगियों का काम नहीं करता। सर कहाँ सर पैर वाली बात कर रहे हैं? अच्छा। क्या हिंदू क्या सफाई नहीं करता है? घर में अपना वॉशरूम साफ नहीं करता है? हैं? कहीं भी आप जाके देख लीजिए, हर हिंदू साफ करता है। ये तो बस बोलने वाली बात है, बातें बनाने वाली बात है कि हाँ ये हिंदू साफ नहीं करता। आप कहीं भी चले जाइए, हर जगह जो है अपनी सफाई खुद करता है हिंदू, ठीक है। और अगर ये बोल रहे हैं जिस तरीके ग्राम बना रहे हैं, सही है कि गलत? सर सही है, उसमें क्यों नहीं है सही? अगर बना रहे हैं तो उसमें आपको आपत्ति क्यों है फिर? ये आपत्ति नहीं है, इन्होंने अपनी बातें रखी। आपत्ति नहीं है, लेकिन जिन लोगों को आपत्ति हो रही है तो उनको यही चीज सोचनी चाहिए ना भाई, अगर आपत्ति हो रही है तो बनाते रहो। लेकिन मैं क्या बोला, आप दोबारा सुन लेना। ये सर ने पूछा है एक हिंदू गांव बनना, मैंने सर को जवाब दिया, पैसा उनका, राय उनका, जमीन उनका, मेरे पेट में क्यों दर्द होगा? मगर एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, मगर उस जगह का जो सफाई होगा वो कौन करेगा? जो भंगी का करेगा, आप बताइए। वही तो कह रहा हूँ मैं, कौन करेगा सफाई वाला काम? हाँ बताइए कि भैया जब ये आप केबीसी खेल रहे हैं क्या? क्यों? कौन बनेगा? अरे तो बताइए भाई कि कौन साफ करेगा? मैं बोलूंगा फिर बुरा लग जाएगा इनको। आप बताइए। मैं तो इसलिए, ये अपने मुंह से बोलेगा ना कौन साफ करेगा। हुआ जो सफाई होगा वो कौन करेगा? टॉयलेट कौन साफ करेगा? नाली जाम हो जाएगा, कौन करेगा? सीवर लाइन कौन साफ करेगा? कौन करेगा? अगर मैं मुंह से बोल दूं इनको बुरा लगेगा। बताइए ना सर। मुस्लिम समुदाय के लोग करेंगे क्या? मुस्लिम समुदाय के लोग करेंगे? आप बोलिए ना, आपका जितना जो दिल में भरम है निकाल दीजिए। अगर इनको लगता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग करेंगे तो जब इनसे बोला जाता है कि पंचर उन लोग लगाते हैं, तब इनके छाती क्यों पीटते हैं ये? अच्छा ये बताइए। ये पता नहीं है, हर मुसलमान पंचर नहीं बनाते हैं। मैंने ये नहीं बोला कि हर मुसलमान पंचर लगाता है। देखिए सुनिए, मैं जैसे ये बोल रहे हैं, इनका देखिए बोलने का तात्पर्य वही था कि हिंदू ग्राम तो बना रहे मगर वहाँ पे टॉयलेट साफ करने के लिए मुसलमानों को रखा जाएगा। ये बात करने के ये बोलना चाह रहे थे। इसका मतलब कि आप सुनिए, इसका मतलब कि आप मुसलमानों को बस यही करना देखना चाहते हैं क्या? अगर आज एक हिंदू ग्राम बन रहा हो या कहीं भी बन रहा हो, सर मोदी जी ये नहीं चाहते। आपसे मेरा एक सवाल है, एक मिनट आता हूँ आपके पास। आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या इस देश के अंदर जो है हिंदू ग्राम की जरूरत है? सर अगर देखिए बात है क्या कि जरूरत है या नहीं है, आज का अगर कोई सोच रहा है तो उसमें दिक्कत भी कुछ नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से बढ़िया काम है।
धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं। देखिए अभी मैंने देखा था कि एक कैंसर हॉस्पिटल इस्लाम के नाम पर गांव बना ले, कोई सिख के नाम पर गांव बना ले, तो फिर क्या करें? बिल्कुल भी विरोध नहीं होना चाहिए सर, बिल्कुल भी विरोध नहीं होना चाहिए। अगर वो जैसे समझ लीजिए मदरसा क्या है, मदरसा में तालीम मिलती है ना उनको। आज मदरसा हो गया, मस्जिद हो गई, ये सब चीज़ क्या है फिर? आज अगर कोई गुरुकुल स्थापना करने के लिए फिर से सोचे कि नहीं हम मौलाना जी कह दे कि मैं भी जो है इस्लाम ग्राम बसाने जा रहा हूँ और उसमें 1000 मुस्लिम रहेंगे, तो क्या कहेंगे? सर क्यों एक पूरा गांव कहीं मुस्लिम समुदाय लोग नहीं रहती है क्या? ऐसा नहीं है सर। गोपालगंज शायद बिहार में, दिल्ली में भी ये सीलमपुर, फिर और भी बहुत जगह है जहां पर मुसलमान रहते हैं। तो सर दिक्कत क्या है उसमें? आज इस देश के उन लोग पार्ट हैं। ये महात्मा गांधी ने नहीं सोचा था, महात्मा गांधी ने विभाजन कर दिया देश का। आज पहले भी हम अच्छे से रहते थे, आज भी हम अच्छे से रहते हैं। मौलाना साहब कह रहे कि भाई खोले भाई, हमको क्या दिक्कत है, और आज भी रहते हैं। नहीं, ये जो गांव बना रहा है, जो वीर हामिद जो थे हमारे देश के लिए, जो शहीद हुआ था, उनकी परिवार को उस गांव में एंट्री है नहीं है? चलिए आम मुसलमान को नहीं है। पैसा दीजिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और घर लीजिए। वो तो हिंदू गांव बना रहे हैं ना सर। बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, जो वीर हामिद थे उनके परिवार को वहाँ जगह मिलेगा नहीं मिलेगा? भगत सिंह का परिवार अगर कोई जिंदा है, उनको मिलेगा नहीं मिलेगा सर? उसमें अब्दुल कलाम आज़ाद जो है उनको नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं कह नहीं रहा हूँ दो, मगर वो अगर चाहे वहाँ एंट्री हो सकता है उनको। अब्दुल कलाम जी का जो कोई परिवार अगर वहाँ लेने जाना चाहे, वहाँ जा सकता है नहीं जा सकता है? जा सकता है सर। वो तो हिंदू गाँव है ना, हिंदू के लिए बनाया जा रहा सर। मैं दो मुद्दा रखा मैंने, ये भाई उसके जवाब देते हैं, वहाँ सफाई कौन करेगा? और अगर वीर हामिद का परिवार जाना चाहता है या भगत सिंह का परिवार जाना चाहता है, ठीक है, अब्दुल कलाम जी का जैसा परिवार जाना चाहे, उनको एंट्री है उस जगह में? जवाब लीजिए। कह रहे देखिए भाई, जो वीर हामिद है उनके परिवार अगर हिंदू गांव में रहना चाहेंगे तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री रहने देंगे? हिंदू गांव से क्या मतलब है सर आपका? हिंदू गांव से मतलब हिंदू। आज मेरे को नहीं लगता है कि वीर हामिद जी जो हैं उनके परिवार वाले ये सोचेंगे कि भाई ये हिंदू जगह है तो हम यहाँ पे क्यों रहें। सबसे बड़ी बात है कि वो मुसलमान तो है नहीं, जाना चाहें और जाने में क्यों जाना चाहेंगे वो? सबसे बड़ी बात है क्यों जाना चाहेंगे वो? आज अगर एक हिंदू समुदाय है सर, देखिए हरिद्वार चले जाइए आप, ठीक है, बहुत सारा हॉस्पिटल जो है वो हिंदू देवी देवताओं के नाम पे है, ठीक है, फिर भी 80 to 90% मुसलमान वहाँ पे जाके अपना इलाज करवा रहे हैं, मगर किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। तो बिहार में क्यों बोला था एक नेता ने, जो मुसलमान के लिए अलग हॉस्पिटल बनाना चाहिए? क्यों बोला था सर? उस इंसान को अगर खून की जरूरत पड़े, उसमें चेक करेगा जे हिंदू का खून है या मुसलमान के खून है? वो पता क्या बोलेगा? अगर बकरे का खून भी है ना तो डाल दे मेरे को, मुझे जान बचाना है। ये क्या बात है सर? भारतीय जनता पार्टी की एक विधायक है, उन्होंने कह दिया था कि मुसलमानों के लिए जो है अलग हॉस्पिटल बनना चाहिए क्योंकि उनके बॉडी से जो है बदबू आता है और हम जो है असहज महसूस करते हैं और खतरा रहता है। ये बात तो सर, बात क्या है कि अब देखिए देश में कोई भी बोल देता, अब 25 करोड़ लोग 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, ये भी बोल दिया जाता है इस देश में। तो ये चीज़ तो छोटी चीज़ है मेरे ख्याल से वहाँ पे। तो नहीं करा ना सर, ये चीज़ तो वहाँ पे छोटी चीज़ है। समर्थन किया क्यों नहीं किया? जो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे वो लोग ताली बजा रहे थे, सीटी बजा रहे थे, और इससे ज़्यादा क्या समझ। और चलिए वीर सावरकर को आप क्या मानते हैं? वीर सावरकर को क्या मानते हैं आप? वीर सावरकर को क्या मानते हैं? आप क्या मानते हो? आप क्या देशभक्त मानते हैं? हम भी देशभक्त मानते हैं। क्या हो गया? अगर मेरे देश के लिए खून बहाया, मैं उसको हार किसी को देशभक्त मानूंगा? उन्होंने कह दिया है कि भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पूर्वज जो है आरएसएस के बैकग्राउंड से हैं या फिर बीजेपी के बैकग्राउंड से हैं। जरा पहले ये देखिए सर, धीरेन्द्र शास्त्री को वो आरएसएस के बैकग्राउंड से हैं, बीजेपी के बैकग्राउंड से हैं, कि विश्व हिंदू के माने उससे हैं, वो देश का उद्धार कर रहे हैं। अगर उनसे सुनिए, अगर उनसे एक भी जन लाभान्वित होता है ना सर, एक भी जन लाभान्वित होता है तो वो ह्यूमैनिटी को वो बढ़ा रहे हैं, समझे। अगर उनसे एक जन हो रहा है या 10 जन हो रहा है, अगर 10 जन को रोटी दे, देखिए आज आप चले जाइए मथुरा, प्रेमानंद जी का वो ये है, देवकी नंदन जी का है। मैं खुद गया था अभी कुछ दिन पहले, मैं गया, मैं थका हुआ था बहुत ज़्यादा, वहाँ पे मुझे रोटी भी मिली, मेरे को रहने का उत्तम जगह भी मिला बिना फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए एक सवाल आपसे, एक सवाल, अब विपक्ष के तमाम नेता और विपक्ष में जितने भी लोग हैं वो तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है भाई
धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं। सर ये चीजें उठती रहती है, ये चीजें उठती रहती है सर। अगर हिंदू धर्म में अगर कोई कुछ करे ना तो उसके अगेंस्ट में भाई उसका पैर काट दो। यही अगर इस्लाम में अगर कोई कुछ करे, इस्लाम के लिए अगर कुछ करे सर, यही जैसे वक्त होता ना सर हिंदू सनातन बोर्ड के लिए, कोई एक शब्द नहीं बोलता कोई सनातन बोर्ड के लिए। जैसे एक शब्द किसी के मुंह से आपने सुना, अगर कोई एक बार अगर बोल देना कि बीजेपी बोल दे कि हम सनातन बोर्ड बनाएंगे, देखिए हर एक पार्टी के लोग विरोध करने लगे। क्या जरूरत है इस देश का, क्या जरूरत है टीएमसी उधर। अरे सर एक सेकंड, ये जो बोल रहे ना कि कोई नहीं बोलेगा, मैं समर्थन गाँव के सर सुनिए मेरी बात। अभी जैसे हमारा महाकुंभ हुआ, बहुत भव्य आयोजन हुआ, 66-70 करोड़ लोग गए। ममता बनर्जी ने क्या बोला, महामृत्यु कुंभ। लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी के जो नेता है, सुप्रीमो है, उन्होंने बोल दिया ये सब बेकार है। सर क्या हमारा देश का मुसलमान बाहर निकला जुम्मे की नमाज के बाद कि नहीं ये सब जो हो रहा है देश में गलत हो रहा है? कैसे आप हमारे भाई को गलत बोल सकते हैं? मैंने तो रोक दिया था ना। बताइए बाबा ने, आप दिल्ली में है कि क्या बोला था? बाबा ने क्या बोला? आप सुन तो लो सर, बाबा ने क्या बोला था, मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है? बागेश्वर बाबा ने बोला था मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है। मगर बाबा ये भूल गया था जब दुबई में शेखों का गले मिल रहे थे, शेखों का घरी में घूम रहे थे, मगर बाबा उस टाइम नहीं बोला मैं तुम्हारा आंगने में मेरा क्या काम है।